राधे कृष्ण। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं माता सीता ने क्यों दिया था गया की फल्गु नदी को श्राप, जहाँ पिंड दान करने जाते हैं लोग। क्या है पौराणिक कथा। हिंदू संस्कृति में पिंड दान या श्राद्ध का विशेष महत्व है। इस पर भी गया में किए गए श्राद्ध को बहुत अहम कहा जाता है। यही नहीं, गया में एक नदी फल्गु के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, ऐसा मान्यता है। लेकिन इसे नदी को श्रापित भी माना जाता है। गया बिहार की फल्गु नदी के लिए कहते हैं कि इसे माता सीता ने श्राप दिया था। ऐसे क्यों कहा जाता है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। ऐसी कथा है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दशरथ का श्राद्ध करने गए। वहाँ राम और लक्ष्मण श्राद्ध का सामान जुटाने गए थे कि किसी कारण से माता ने दशरथ का श्राद्ध कर दिया। हालांकि स्थल पुराण की कथा के अनुसार राजा दशरथ का श्राद्ध उनके छोटे बेटे भरत और शत्रुघ्न ने दिया था, लेकिन दशरथ को सबसे ज़्यादा प्यारे उनके बड़े बेटे राम थे। इसीलिए दशरथ की चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंच गई। उस वक्त केवल माता सीता वहां मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर माता सीता से कुछ कहने का प्रयास किया तो माता सीता समझ गई कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम और लक्ष्मण सामान लेकर अभी तक नहीं लौटे। माता सीता ने नदी को माना था साक्षी। इस समय सीता माता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंड दान कर दिया। इस पिंड दान का साक्षी माता ने वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्ष, वट और एक ब्राह्मण को बनाया। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस आए और श्राद्ध के बारे में पूछा तो फल्गु नदी ने उनके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने गुस्से में आकर नदी को श्राप दे दिया। तब से ये नदी भूमि के नीचे बहती है, इसीलिए इसे भूसलीला भी कहते हैं। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में ये आर्टिकल आप लोगों को कितना सत्य लगा, प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं नई भक्ति में नई वीडियो के